आप देख रहे हैं ARTV चैनल। नहीं करेंगे। शराब पर पाबंदी आयत कर दो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोल रहा बंद करो शराब, कुत्ते का पेशाब बंद करो। नहीं बंद करेंगे आप, क्योंकि शाम में 6 बजे की आपको टून होना है। उसके बाद टून हो के आप औरतों को मारेंगे, पी के टक्कर मार के लोगों को जख्मी करेंगे, मार देंगे। लगाओ शराब पे पाबंदी। तो बोलेंगे हाँ शराब पे पाबंदी बनाए तो फिर पैसे कहां से आएंगे? यानी पैसों की फिक्र है, मेरी तहजीब की फिक्र नहीं है। जो पैसा आपको मिल रहा है शराब से, वो तो माशरे की बुराइयां हैं, जड़ है। लोग पी के कत्ल करते, लोग पी के मारते खवातीन को, महिलाओं को, उस पे नहीं करते आप। बल्कि जहां तक मेरी आवाज अल्लाह के फजलो करम से पहुंचेगी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट CCTV कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ, कैमरे लगाओ, ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा। और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते आप, ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं और उनमें सोचने और समझने का सलीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखिए। और फिर उसके बाद आप, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता वो, एलबी नगर में, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई बोल। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो इसी, हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे, क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे।
खरगोन में 22 मुसलमान घरों को और झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, नहीं इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मगर इसके बावजूद भी जो मुनाफिकीन के सरदार हैं वो बोलते नहीं ओवैसी को वोट मत दो, गवर्नमेंट को बदलना है। बोलो ना, आप भी बोलो ना, नहीं बोलेंगे। हद तो यह हो गई कि मध्य प्रदेश में एक अपाहिज है जिसके हाथ कटे हुए, उस पे मुखत उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या पत्थर फेंका? हाथ टूटा हुआ आदमी पत्थर फेंक सकता? माशाअल्लाह से उस पे कोई सवाल नहीं करेगा। कोई टीवी चैनल का एंकर पूछेगा नहीं, अरे ये कैसे कर सकता है भाई ने? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है दो मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए, देखो इन लोग, यानी ऐसा हाल है कि फंस गए रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना। ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं, ठीक है जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह दो मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरे अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप, हदीस शरीफ पढ़ो आप। बल्कि मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि आलिम दीन ने मुझे बताया था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अली शेर खुदा यमन के गवर्नर थे और यमन में यह हुआ था कि एक शख्स एक खातून की महिला के शौहर का इंतकाल हो गया, उसको एक बच्चा था। उसने दूसरे शौहर से शादी की, दूसरे आदमी से शादी की और उसने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है,
تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا، اس کو ختم کر دیتے. وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو، بچے کو قتل کر دیا. یہ خبر عام ہو گئی. شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا. انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا. تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا. یہ قتل کا معاملہ ہے، یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں. تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو. اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا. مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر. اس کو آنر کلنگ بولتے. اب اس کا اور ایک رخ ہے. یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے، کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے. ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کنڈیم کیا. کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا. اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے. آصف کا قصہ ہے. وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری. اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری، مدھیہ پردیش میں. ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا، جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے، اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو، آپ اس بچے کا اس نے شادی کی اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے اور آج بھی کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ. کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا نا اخلاق کو مارنے والوں پر، آپ نے ان کی گلپوشی کی. رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قتل کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی، میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3 4 گولیاں چلائی گئیں، 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی، آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ؟ کیا کر رہے صاحب آپ؟ خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے، آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں، وہ راستہ میرا نہیں ہے، میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا، قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو ہی بولنا چاہ رہا ہوں، میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میں کب بولوں گا، کیا بولوں گا، کس وقت بولوں گا، وہ میں طے کروں گا، تم نہیں طے کر سکتے. یاد رکھو. وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے. لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاءاللہ. عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا